वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जो कि ए टू जेड सॉल्यूशन बताएंगे। जीरो से लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो लेवल तक पूरा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एंड देन सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। हमने सिलेबस ऑलरेडी लिख रखा है, सिलेबस आपको देख लेना है क्योंकि क्या क्या इसमें आने वाला है। ठीक है, फिर हम लास्ट में जैसे ये इसके सेक्शन पूरे खत्म हो जाएंगे तब आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देन इन क्वेश्चनों से हम नए बेस पे क्वेश्चन करेंगे। जो नए बेस पे अभी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उस बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पुराने बेस से आपको नहीं पढ़ना है। नए बेस जिस तरीके से क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं उस टाइप से आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है, क्योंकि हर साल नए नए बेस बनते हैं, नए नए टॉपिक्स बनते हैं जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से सिलेबस वही रहेगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन चेंज जाते हैं, किस टाइप से सॉल्व करना रहता है और कौन कौन से अधिकतर क्वेश्चन आएंगे वो भी सॉल्व करेंगे। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से किसी भी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ चाहिए जो कि लास्ट सब्जेक्ट तक रहेगा, ठीक, मतलब कि लास्ट ईयर तक, फिफ्थ सेम सिक्स सेम तक के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आपको ऑलरेडी नंबर पता है, जिनको नहीं पता है वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, हम आपको उस सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो पेड नोट्स रहेंगे जो कि आपको ग्रुप में मिलेंगे। तो पेड का जितने आपको पेमेंट कितना करना है वो भी आपको बता देंगे जल्दी। जैसे ही नोट्स तैयार हो जाते हैं वैसे ही आप वीडियो में कमेंट जरूर करें आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। देन सेकेंड सेम में केमिस्ट्री, अदर जितने भी सब्जेक्ट है सभी के नोट्स हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देन इसके बाद एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनने वाला है जो कि पेड रहेगा, बट कुछ दिनों के लिए हम वहाँ पर जो है फ्री उसे ऐड करने वाले हैं सभी बच्चों को। देन जिनको भी ऐड होना है वो वीडियो में बने रहना है। कुछ ही दिनों में हम उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में सभी को ऐड करेंगे। न्यू ग्रुप बना हुआ है तो अभी कुछ नहीं जोड़ा गया, उसमें सिर्फ नोट्स उन डले हैं जो कि आपके रहने वाले हैं अगले सब्जेक्ट के। ठीक है, तो देन उसमें क्या है, फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। किसी के लिए एकदम वो नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट, मतलब कि फर्स्ट सेम वाले ही जुड़े सेकंड सेम वाले जुड़े। ऑल सेम के मतलब फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, दोनों सेम के वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद देखें सबसे पहले सिलेबस। तो यूनिट 1 में हमको आपको पढ़ना होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। यूनिट 2 में पढ़ेंगे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 और यूनिट 3 में पढ़ेंगे आप जो कि आपका रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 4 में फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, वेक्टर कैलकुलेशन आपको यूनिट 5 में पढ़ना होगा। इसके साथ ही आपको लास्ट में आईएमपी क्वेश्चन हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जीरो से हीरो लेवल तक आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कि आपका यूनिट 1 देख लेते हैं और फिर इसके आपको बताएंगे यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, और देन इसके बाद आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आप देखेंगे यूनिट 1 में आप देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपकी 1 रहने वाली। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कौन कौन सी इक्वेशन में रहेगी, लीबनिज इक्वेशन रहेगी, बर्नौलीज इक्वेशन रहेगी और एक्सजेट इक्वेशन रहेगी। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम उस लेवल पे पढ़ाएंगे आपको जो कि क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट इसमें रहेंगे। एंड आपको ए टू जेड स्टेप बताएंगे जीरो लेवल से, ताकि आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि M2 में आपको ब्रेक नहीं लगाना है। ठीक है, प्रॉपर पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल तक आपको ले जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इतना हमने पढ़ चुके हैं जो कि आपको बता दिया हमने सिलेबस। अब स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पोर्शन लिख लेते हैं इसकी, और फिर इसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से सॉल्व होता है और क्या इसमें पूछा जाता है और क्या क्या रहता है। सो गाइस, सबसे पहले हम इसकी थ्योरम देख लेते हैं जो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पर थ्योरम रहने वाली है। इसमें क्या रहता है कि जो हम हिंदी लेवल से इंग्लिश दोनों में समझाने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि अधिकतर बच्चे हिंदी लेवल से आते हैं। MP बोर्ड या बिहार बोर्ड हो, अधिकतर बच्चे यहाँ से रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आपको बताएंगे यहाँ पर जो है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव कॉम्बिनेशन। तो ये इसकी एक तरीके से थ्योरम मान लें या इसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं। देन इसके बाद अगर देखें तो आप यहाँ बोलेंगे रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं, जैसे आप XYZ मान लीजिए, तो हम यहाँ पर वेरिएबल आपको बता दें वेरिएबल होते क्या है। तो वेरिएबल्स जैसे कि हम यहाँ अगर मान लें तो ये होगा X या Y या Z या कुछ भी ABCD में जो भी आते हैं, तो आप देखेंगे XYZ या ABC जो भी रहेगा वो रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होता है, वेरिएबल का मतलब आपको यहाँ पर समझा दिया। देन इसके बाद डेरिवेटिव क्या चीज़ें होती है, डेरिवेटिव क्या होती है। तो डेरिवेटिव जो होती है जिसके रिस्पेक्ट हम किसी का डिफरेंशिएट करें, या हम अगर हिंदी में बोले तो भाग देना। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होते हैं, जैसे dx अपॉन dy। ठीक है, जैसे हम x के डिफरेंशिएट y का जो है y के रिस्पेक्ट में हम x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे एक और ले लें हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हो जाएगा आपका d
डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। जिन्होंने 12th में प्रॉपर पढ़ा है उनको तो यहाँ पर प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 12th लेवल से आएगा और 11th लेवल, दोनों लेवल से यहाँ पर पूछा जाता है अधिकतर, तो इसमें सभी रहने वाला है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम एक और इक्वेशन अगर मान लें तो हम एक और आपको इक्वेशन बताते हैं जिसमें दोनों आपको मिल जाएंगे, वेरिएबल्स भी मिल जाएंगे और डेरिवेटिव भी मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो आप ये ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे डी एक्स अपॉन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डी वाई प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2z² प्लस 4z, ठीक है, 4x, ठीक है। देन इक्वल टू में यहाँ पर एक कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 हम कांस्टेंट नहीं लेंगे, तो ये इतनी इक्वेशन होगी। अब इसमें क्या होगा तो आप देखेंगे तो ये तो हो जाएंगे वेरिएबल्स, ठीक है, ये हो जाएंगे वेरिएबल्स। देन इसके बाद अगर हम देखें तो ये हो जाएंगे डेरिवेटिव आपके दोनों, ये हो जाएंगे डेरिवेटिव, मतलब कि नंबर्स एंड उसके बाद जो है एक्स वाई जेड जो भी रहेंगे वेरिएबल्स, उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इन्हें बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव कॉम्बिनेशन, मतलब रिलेशन वेरिएबल्स और जो है डेरिवेटिव के कॉम्बिनेशन के रिलेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। देन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो हम आपको एक सिंपल सी एक और पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको सभी सॉल्यूशन मिलेंगे और पीडीएफ की कॉस्ट भी आपको बता देंगे। जो अभी से स्टार्टिंग से हमारे चैनल पे बने रहेंगे उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जोड़ेंगे, और जो उनको पता रहेगा कि कब यहाँ पर जो है फ्री होने वाला है, जैसे ही फ्री होगा आपको वैसे जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। देन इस तरीके से इसकी जो है आप देखेंगे तो परिभाषा या आप बोलेंगे वेरीफाई हमने कर दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप इसे प्रॉपर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इतना बहुत ही सिंपल तरीके से ये रहने वाला है। देन अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सो इस तरीके से आपकी टोटल ये डेफिनेशन हो चुकी है। आप चाहे तो सिस्टमेटिक या प्रॉपर वे में अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इतने आप प्रॉपर नीचे आप बनाइए, प्रॉपर आपकी ये डेफिनेशन लिख लीजिए एंड इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इतना प्रॉपर हो चुका है। अब चलेंगे हम जो है लीनियरिटी मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। टोटल हमें जो है आप देखेंगे ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में 3 इक्वेशन रहती है। एक इक्वेशन ऑलरेडी आपको बताया हमने, तीनों का सिलेबस भी प्रॉपर बताया है कि कौन कौन सी रहती है। तो इसमें रहता है लीनियरिटी मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें रहता है बर्नौलीज इक्वेशन एंड एक्सिट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इस वीडियो में कवर करेंगे। देन इसके बाद हम सेकंड लेक्चर में अदर जितनी भी इक्वेशन रहेगी वो कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर फार्मूले पता है, 12th में जो फार्मूले आपने पढ़े थे प्रॉपर उनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर आप कोई मतलब नहीं आएगी वीडियो वॉच करने की, ठीक है। तो उनको प्रॉपर आपको याद होना चाहिए, तभी आप इन्हें सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। सो गाइस सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो लीनियर मतलब लीन मिनट्स डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर में देखने वाले हैं। देन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है, आपको पहले हम वो प्रोवाइड कराते हैं। क्या रहता है तो अगर हम देखें तो ये एक तरीके से फॉर्म में बना रहता है। फॉर्म में क्या रहता तो आप देखेंगे ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। इस फॉर्म में अगर कोई सी भी इक्वेशन आती है तब आपको यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करना है, ठीक है, इस फॉर्म में। तो अब आपको समझ में कैसे आएगा, होते कैसे और सॉल्व हम करना कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें जो है आपको वॉच करना मतलब निकालना रहता है, कौन कौन से मानों को निकालना रहता है। तो यहाँ पर आपको जो है P एंड जो है Q का वैल्यू यहाँ पर निकालनी रहती है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकालनी रहती है। P एंड Q की वैल्यू इसमें निकालनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। और आपको दोबारा से हम बता दें कि जिन्हों को अभी फार्मूले याद नहीं है प्रॉपर फार्मूले पढ़ लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले तो ये हो गया। इस फॉर्म में आपका जो है अगर कोई सी इक्वेशन आ रही है तो आपको यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगानी पड़ती है, ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे हम सॉल्व कैसे करना है आपको हम ये बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर निकालें तो इस फॉर्म में तो रहेगी। इस फॉर्म में अगर आपको मिल जाए कोई सी भी इक्वेशन तो आपको वहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगानी रहती है, और इसमें कुछ फार्मूले रहते हैं, वो फार्मूले भी आपको बताएंगे। देन हम उस पर इस टॉपिक पर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुँच जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही हम डीप से पढ़ा रहे हैं, इतना डीप से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला, ठीक है। और न्यू क्वेश्चन जो अधिकतर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आते हैं वही क्वेश्चन को हम इस पर प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन साथ में होती चल जाए, ठीक है। देन इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि इस क्वेश्चन में रहने वाला है।
देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, आपको सबसे पहले तो पी क्यू यहाँ पर निकालना रहता है। पी क्यू के बाद आपके दो फार्मूले यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके बिना आप इस क्वेश्चन या इस थ्योरम से आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन फार्मूला कौन सा रहता है, आई एफ। आई एफ क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या था आपको बताए थे, जो होगा आपका आई एफ, आपको यहाँ पर निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर रहता है इसका फार्मूला रहता है, आप देखेंगे तो इक्वल टू आपको जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये पी की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ती है, इंटीग्रेट करना है, देन आपको आई एफ मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि जब लास्ट हम सॉल्यूशन निकालते हैं तब आपको एक फार्मूला मिलता है, उसमें आपको आई एफ की यहाँ पर मदद या आपकी आवश्यकता पड़ती है, अगर हम प्रॉपर बोलें तो, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम देखें एक लास्ट फार्मूला, जो कि लास्ट आपका सॉल्यूशन रहेगा इसमें, तो लास्ट सॉल्यूशन में आपका एक फार्मूला रहता है कंप्लीट सॉल्यूशन। हम अगर देखें यहाँ पर तो कंप्लीट सॉल्यूशन अगर हम लिखें, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन अगर देखें तो आप देखेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन का जो फार्मूला रहता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाता है y ऑफ आई एफ, मतलब y ऑफ यहाँ पर आई एफ की वैल्यू निकालनी रहती है आपको, ये हो जाएगा आप y ऑफ आई एफ इक्वल टू यहाँ पर आई एफ की आपको वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले तो आपको हो जाएगा, देन आपको यहाँ पर है बड़ा कोष्टक, यहाँ पर हो जाएगा आपका q, आप देखेंगे q की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। q के बाद आपको जो रहेगा इसमें इंटू रहता है, ठीक है। इंटू किससे इंटू करेंगे, आई एफ का यहाँ पर इंटू रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका आई इंटू एफ, ठीक है। ये इंटू में हो जाएगा, आई एफ इंटू में हो चुका है। देन इसके बाद जो रहेगा आपका जो है यहाँ पर जो कोष्टक को हम यहाँ पर बंद कर देंगे, ठीक है आपको। देन इसके बाद अगर देखें, इसके बाद आपको क्या रहता है, यहाँ पर डी एक्स होता है, इंटीग्रेट हो गया, प्लस आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन के हम यहाँ पर साइन भी कर देते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस सी करना रहता है, और जो कि क्या रहेगा, ये इसका फार्मूला रहेगा, ठीक है, एक्स ऑफ आई एफ। एंड अब इस तरीके से इसका लास्ट फार्मूला जो कि लास्ट सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व है। आप चाहे तो इस फार्मूले को लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो सकता है, ठीक है। हम कॉपी पे आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देन हम कॉपी पे भी हम आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे, जिससे आपको आसानी रहेगी। इतनी स्टेप रहती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। सेकेंड स्टेप पे आपको पी क्यू यहाँ पर निकालने रहेंगे। पी क्यू की वैल्यू निकालने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, जो कि आई एफ हम जिसे बोलते हैं, ई इंटीग्रेशन और पी डी एक्स, ये आपको निकालना रहेगा। पी की वैल्यू यहाँ पर रखना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक। देन इसके बाद आपको निकालना होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन पे क्या रहता है, वाई ऑफ आई एफ इक्वल टू, यहाँ पर कोष्टक बड़ा वाला रहता है, देन क्यू इन टू आई एफ, यहाँ पर कोष्टक बंद, डी एक्स प्लस सी, ये इसका फार्मूला इतना ही रहेगा। इसके अलावा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नहीं है। अब चलेंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे, और आपको बताएंगे ए टू जेड डीप से बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो आपको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कुछ फार्मूले आपको पहले पढ़ लेना है, जो कि आप देखेंगे ई लॉग ए। अगर इस तरीके से कुछ फार्मूले आते हैं या इक्वेशन आती है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, ई लॉग एक्स यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद जो सॉल्यूशन बनकर आएगा वो आएगा ए। इसी तरीके से अगर ई लॉग एक्स आता है तो यहाँ पर एक्स इसका फुल इसका आंसर आएगा। देन ई लॉग एक्स इसकी ओर आता है तो यह ई लॉग्स यहाँ पर हट जाता है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बनता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इतने फार्मूले नोट में लिखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो है जिस तरीके से अगर आते जाते तो ई एक्स क्यूब होता है, तो यहाँ पर ई एक्स क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर एक और फार्मूला आता है जो वाला ये रहेगा, ठीक है। तो कौन सा रहेगा, जो आपका रहेगा यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। पहले तो जो हिंदी मीडियम से आपको पहले बताते हैं, तो जो नीचे लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर रहता है, एंड ऊपर जो लिखा रहता है न्यूमिनेटर रहता है, ठीक है। इन दोनों को आपको पढ़ लेना है, और ये आपको ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को इतना पता शायद होगा, जिन्हें पता अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो हम एक बार बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, तो आपको अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन आ रही है तो कुछ नहीं करना, आपको लॉग लगाना है। लॉग लगाने के बाद कोष्टक में आएगा एफ एक्स। अभी आएगा कैसे आपको ये बताते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर एक इक्वेशन। सबसे पहले आप चाहे तो इन्हें नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोककर सबसे पहले नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं इसके एक दो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन इनके भी आप ले लीजिए, शायद आई होप यहाँ पर वीडियो रोककर आपने ले लिए। इनको हम करते हैं रफ, आप करते हैं इसका सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को हम जो है इस फार्मूले को कैसे बनेगा पहले आप उसको समझाते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं।
सो नेक्स्ट स्टेप में अगर हमने ये दो जो है आपको इक्वेशन लिया, अब इनको सॉल्व बताएंगे इस फार्मूले बेस पर, ठीक है। इस फार्मूले बेस पर कैसे आएगा तो आपको बताते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन यहाँ दिया है, दो क्वेश्चन दिए हैं। जैसे आपका पहला देखा करते 2x अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर नीचे है, न्यूमिनेटर ऊपर है। अगर इसके x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम 1 से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, देन इसका जो आंसर बनेगा वो जाएगा आपका 2x, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऊपर देखें आप तो ऊपर यहाँ पर भी x की पावर कितनी दी हुई है, x का क्यूब। जब हम डिफरेंशिएट करते थे एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर कम होने की वजह से यहाँ पर जो है आंसर आएगा, आप देखेंगे तो ये होगा 1, ये है 1 प्लस x का क्यूब है। जब इनका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। देन इसके बाद अगर x की पावर 3 है तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर कम होगी तो यह हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर कैसे होगा, पहले तो 3 यहाँ पे जाएगा, देन 3 होने के बाद जब हम इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन होगी तो यहाँ पे आएगा 2। अगर आपने अभी तक 12th की फार्मूले नहीं पढ़े तो पहले वो पढ़ लीजिएगा, तब आपको यहाँ से स्टार्ट होना होगी, क्योंकि हम पूरा 12th लेवल से नहीं पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे पर 0 लेवल से रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, तो आंसर जो आएगा जैसे हम क्वेश्चन में दिया हुआ लॉग लगा हुआ, ठीक है, फार्मूले में, तो हम लॉग यहाँ पर लिख लेना आपको, जैसे हम लिखे लॉग। इसके बाद यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट देखना है, कोई आंसर नहीं है। आप देखेंगे एक्स की पावर नीचे क्यूब है और ऊपर यहाँ पर दिया है इसका आंसर दिया हो। अगर ऊपर आपको मतलब कि डिनोमिनेटर में इस तरीके से दिया है एंड डिनोमिनेटर का जो रहेगा इक्वेशन उसका आंसर अगर ऊपर दिया है तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 1 लॉग लगाना है, लॉग लगाने के बाद 3x का स्क्वायर वैसे की वैसे लिख लेना है। देन इसी में भी ऐसे ही करना है, इसमें भी आपको लॉग लगा देना है, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x। इस तरीके से ये इनका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से इक्वेशन भी आती है तो आपको इस तरीके से बना लीजिए, क्योंकि ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सबसे एक बार और हम आपको बता देते हैं, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको न्यूमिनेटर में दिया है, न्यूमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर नीचे होता है, न्यूमिनेटर ऊपर होता है। डिनोमिनेटर का जो आंसर है अगर ऊपर आपको दिया है न्यूमिनेटर में तो आपको कुछ नहीं करना है, लॉग लगाना है, और जो ऊपर दिया है मान लीजिए वहाँ पर x दिया होता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये 2x दिया है तो यहाँ पर x का स्क्वायर नीचे है और उसका आंसर जो कि ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर 2x, तो आपको वो यहाँ पर लिख देना है 2x, ठीक है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको लेंथी हो जाएगा, देन बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको वो भी बता देते हैं कि वो फार्मूला क्या रहता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का। बेसिकली अगर आपने पढ़ रखा हो 12th में तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, पर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए आपको हमने ये नोट बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस फार्मूले के बेस पर आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो करते हैं, वो आपको बता देते हैं जो कि आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला रहता है। आप देखेंगे तो एक फार्मूला रहता है फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, जो कि आप फर्स्ट इंटू ये सेकेंड वाला फार्मूला रहता है, ठीक है। तो इस फार्मूले के बेस पर अगर आंसर सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएट करने में, इंटीग्रेशन करने में आपको इतना दिक्कत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके देखिए डिफरेंशिएट बाय सेकेंड, फिर माइनस यहाँ पे होता है, फिर आपको ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको d/dx लिखना होगा, फिर देन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करो, फिर देन डिफरेंशिएट करो, तो इतना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। जो कि फार्मूला इस तरीके से रहेगा, आपको किसी को नोट करना है तो शायद वो नोट कर सकते हैं, ठीक है बेसिकली, पर ये बहुत हार्ड हो जाएगा। जो हमने फार्मूला बताया आपको लॉग वाला, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और बेसिकली बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है ये वाला फार्मूला, तो उनको पता है कि ये कितना लेंदी रहता है, इसलिए हमने सिंपल टू सिंपल आपको बता रहे हैं। ये फार्मूला में रहता है, बेसिकली इसका आपको यूज़ नहीं करना है, चाहे तो आप नोट करके रख लीजिए। अगर जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है या आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन बेसिकली तो वो फार्मूला आपको जो हमने बताया था नोट में, वो फार्मूला इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं क्या क्या रहने वाली, कौन कौन सी स्टेप पे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले याद करना है, किस तरीके से क्या रहता है, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया है एफ ऑफ एक्स, इसमें अगर ऊपर साइड डेस है तो आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर जितनी डेस यहाँ पर बढ़ती जाएगी उतनी बार यहाँ पर डिफरेंशिएट करना रहता है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो नीचे साइड अगर डेस है तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बार डेस है 2 बार इंटीग्रेशन हुआ है, 3 डेस है तो 3 बार इंटीग्रेशन हुआ है। एक फार्मूला और था जो कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का था, पर आपने 12th में पढ़ चुके हैं, वो कुछ काम का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी रहेगा तो कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है। हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे ताकि आपका टाइम बचे, देन आप फुल्ली समझ में आए आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको समझना है, ऊपर डेस है, दोबारा समझाते, ऊपर डेस है तो डिफरेंशिएट करना है, नीचे डेस है तो इंटीग्रेशन करना है। इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहते हैं स्क्रीनशॉट लें या अपने नोट्स में बना लीजिए, ठीक है। तो इतना तो हो गया आपका कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और इसका एक ट्रिकी फार्मूला बना लेते हैं।
अब देखिए इस टाइप से आपका एक इक्वेशन है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपको करना है इंटीग्रेशन फर्स्ट है ना सेकंड इक्वेशन का। तो आप यहाँ पर 12th लेवल का लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड थर्ड, वो नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एफ ऑफ फर्स्ट, ठीक है, आपको फर्स्ट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि एफ ऑफ सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से मतलब क्या करना है, फर्स्ट का आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेशन यहाँ पर नीचे का डेस है तो इंटीग्रेशन लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पहला प्लस का रहता है, सेकंड में क्या होता है माइनस। आपको मार्किंग बता रहे हैं चिन्ह कैसे रहते हैं, ठीक है, पहला प्लस दूसरा माइनस। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या होगा आपका प्रूफ ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा एफ, यहाँ पर आएगा आपका डबल डैश जो कि इंटीग्रेशन का रहता है, तो आपको सेकेंड लगा देना है, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा आपको बताते हैं, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर जो होगा प्लस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर पहले सबसे शुरू में यहाँ पर प्लस रहता है ये, ठीक है। देन इसके बाद माइनस होता है, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। प्लस हो गया, प्लस होने के बाद इसी तरीके से सर्कुलर मतलब इसी टाइप से रो में चलता रहेगा। देन इसी तरीके से क्या चलेगा, जैसे फर्स्ट यहाँ पर एक बार इंटीग्रेशन हुआ तो यहाँ पर जो होगा आप जाएंगे तो एफ हो जाएगा, डबल डैश लग जाएगी, एक्स हो जाएगा, तो से दो बार यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ है। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटू में आएगा यहाँ पर एफ, जो कि 3 बार इसका होगा डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर हम लगा देंगे सेकेंड। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो डॉट डॉट में ये पूरा फार्मूला चलता रहेगा, यहाँ पे होगा प्लस माइनस, ये होगा प्लस फिर माइनस होता जाएगा, तो इसी तरीके से पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतनी है, ये हो गई आपकी ट्रिकी फार्मूला, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एंड आपको एक और फार्मूला बताते हैं इस बेस्ड क्वेश्चन पर, जो कि हम 12th में पढ़ते थे, पर वो कुछ काम का नहीं है, पर आप देख लीजिए ताकि आपकी जो है यहाँ पर दिक्कत हो या भी जो भी यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो वो कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही, ताकि हम सेकेंड वीडियो में आपको वो कमेंट का जो है सॉल्यूशन दे सकें। 12th में क्या रहता था कि आप देखेंगे कि उसमें पहले आपको इंटीग्रेशन करो, फिर इंटू करो, डिफरेंशिएट, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएट, तो आपको इस तरीके से करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, आप डायरेक्ट अगर करते हैं न्यू फार्मूले से, जैसे हमने आपको पहले फार्मूला बता चुकी जो कि आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, ठीक है। अगर नहीं लिया तो वीडियो को आप पीछे करिए, रोकिए एंड आप स्क्रीनशॉट या नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक और लग जाती है, अब अगर आप चाहें तो नॉर्मली आप समझाने के लिए आप इस तरीके से लिखिए, डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख लीजिए, और आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इधर होगा, इंटीग्रेशन इधर होगा। अब करना क्या रहता है, जैसे एक्स लिखा है तो एक्स का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपका, साइन आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, साइन। अब क्या करना रहता है, इसमें जब तक जीरो ना आए तब तक आपको इस तरीके से सॉल्व करना रहता है। तो एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, फिर 2x को हम सॉल्व करेंगे, 2 हो जाएगा बाहर x, ठीक है। और जब हम 2 का करेंगे जो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। अब साइन का क्या होगा, माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। देन इसके बाद जो है माइनस होगा तो माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन यक्स। देन इसके बाद होगा आपका माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि ये तो जीरो नहीं आएगा। इसके बाद क्या करना रहता है, तो इसमें एक स्टेप रहती है, तो आपको इसे इस टाइप से यहाँ पर इसका इनटू करना रहता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से मत करिएगा, इस टाइप से करिएगा। एक तरीके से आपको फार्मूला अगर आपको नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट था आपको बता चुके हैं। अब जो कि आप अगर आपको डायरेक्ट अगर करना हो, बेसिक ट्रिक से जो कि अगर आपको इस तरीके से करना हो तो इस तरीके से भी इसकी इक्वेशन निकल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फार्मूला निकालेंगे, आपका ये होगा, सबसे पहले ये रहता है, ये प्लस में रहता है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। जब इनका इंटू होगा तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू प्लस का रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन माइनस साइन एक्स का जब हम जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस पहले ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस माइनस होगा ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस यक्स, ठीक है। देन इसके बाद आएगा आपका 2x है, और यहाँ पर 2x को हमने किस साइड किया है, जो कि क्या है आप देखेंगे तो साइन x के साथ, साइन x के साथ अब हम कर रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन बन जाएगा आपका हो जाएगा 2x साइन x, क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट। देन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसका और अगर अगली स्टेप पे देखें तो ये आएगा 2 cos एक्स। तो इस तरीके से इसकी इक्वेशन भी आप निकाल सकते हैं। देन बेसिकली हमने बहुत ही सिंपल फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया है, उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। आप चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये वीडियो आपकी बेसिक पर रहने वाली थी, जिनको इसमें प्रॉब्लम हो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। देन हम चाहेंगे कि आप कमेंट करें ताकि हम उनको जितना हो सके सिंपल तरीके से आपको बताएं, 0 to हीरो लेवल तक आपको लेकर जाना है, इसलिए जो कि हम A to Z सॉल्यूशन आपको देंगे। इस तरीके से आपको जो जो स्टेप रहती है आपको 12th लेवल
लेवल से बिल्कुल कुछ नहीं करना है। 12th लेवल पे बहुत ज़्यादा हमें डीप में पढ़ना रहता है क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम रहती थी। बट अब यहाँ पे आपको ट्रिकी फार्मूले एंड जो कि एक आपको देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ कर आपको फार्मूले का सॉल्यूशन देना है, क्योंकि आपको टाइमिंग इतना नहीं मिलती है। आरजीपी भी एग्जाम ऐसे रहते हैं कि इनमें आपको टाइमिंग बहुत ही कम लिमिट में मिलती है और जिन पे आपको सभी सॉल्यूशन करना रहता है। अगर आप पूरे 12th लेवल से करेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन हो पाएगा प्रॉपर, अगर आप 12th लेवल से करते हैं पूरे फार्मूला बेस पे। तो हम न्यू न्यू ट्रिक से आपको बताएंगे और हल बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो उनको वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।